नमस्कार दोस्तों, जीनियस एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में पहला है वास्तविक संख्या। संख्याओं के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, कौन परिमेय अपरिमेय, कौन काल्पनिक है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है। ठीक, इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एक संख्या रेखा हो गया। ठीक, इस रेखा पे जैसे 0 हो गया, -1, -2, +1, +2, या अंडर रूट में कोई चीज संख्या हो, √3, √2, √3, √5। ठीक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन अगर अंडर रूट में -2 दे दे तो ये वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो जो भी संख्या अगर अंडर रूट में माइनस करके दे दे वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। ठीक, इसी तरह तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जान गए। अगला है परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में? p/q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या कोई संख्या दे दिया, उस संख्या में अगर 0 से भाग दे रहे हैं आप, तो वो संख्या अपरिमित यानी इन्फिनिटी हो जाती है। अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 होगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसी तरह परिमेय संख्या का मतलब ये है कि वो संख्या एक p/q के रूप में आनी चाहिए। अगर 4 लिख दे, अब पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर √4 का मान निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका आ जाएगा 2। तो इसका मान अगर 2 आ रहा है तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 मतलब p/q के रूप में आ गया ये। तो p/q के रूप में आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, तो जो भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक, अगर p/q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी, जैसे अपरिमेय संख्या या p/q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी तो उसको अपरिमेय संख्या में अगर कोई चिन्ह दे दे, जैसे पाई दे दे, बार बार पाई ये क्वेश्चन पूछता है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अगला है नेक्स्ट पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे कि पूर्णांक कैसे देखते हैं। अगर मान लीजिए ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, डॉट इधर दे दे, ये +1 हो गया, +2 हो गया, डॉट। ठीक, तो यानी माइनस वाला भी आ गया, शून्य भी आ गया और प्लस वाला धनात्मक भी आ गया। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ये शून्य हो गया, ये धनात्मक हो गया। ठीक, तो ये तीनों के समूह से जो बनता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक। एक चीज़ और यहाँ पर एक डाउट होगा, कभी क्वेश्चन पूछता है कि -1 बड़ा है या -4। अगर -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर 0 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है। अगर माइनस में अगर दे रहा है तो उसमें जो माइनस में सबसे छोटी होगी ये बड़ी होती है, और सबसे जो बड़ी होती है वो माइनस में सबसे छोटी होती है। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। गिनती योग्य जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 0, 1,
2, 3, 4, 5 ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती योग्य जितनी भी संख्या होती है ये प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से एक से कटे और स्वयं से, जिनके दो गुणनखंड हो, एक एक या वो स्वयं हो। ठीक। जैसे कि दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक। क्योंकि इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक जो होता है ये बस एक ही इसकी गुणनखंड बन रहा है, इसलिए एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है। और जो दो है इसके दो गुणनखंड हो गए, एक और दो, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक। अब अभाज्य संख्या में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ देख लिया जाए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बना देता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101। और सबसे बड़ी क्या है? 997। कितना है? 997। अगर यही पूछ देता कि दोनों का योग कितना होगा, तो यही पूछते 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो 997 प्लस 101 जोड़ देंगे। ठीक। तो 1098 हो जाएगा। ठीक। कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना होता है। ठीक। ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी में देखा जाएगा कि जो गिनती होती है, गिनती 1 से 100 तक, उसमें 1 से 100 तक जो होता है उसके बीच में 1 से 50 तक जो होता है इसमें 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 के बीच में होती है 25 अभाज्य संख्या। इसी क्रम में 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक। और 1 से 500 के बीच 95 और 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है। ठीक। इसी क्रम में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा और लगा कि इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। पहला कि 3√16 है, मतलब ये परिमेय संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, अपरिमेय संख्या की काल्पनिक है कि पूर्णांक है कि अभाज्य है। इस चीज़ को आप लगा के कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि पहला 10 अभाज्य संख्या का योग। ठीक। तो पहले तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या पहले उसको लिख लीजिएगा आप लोग। अभाज्य संख्या जैसे क्रम क्या होता है इसको देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, 19, 23, उसके बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये 1 से 50 तक है तो कितना हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमने बताया ना कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। और 50 से 100 के बीच कितनी होती हैं? 10। और 1 से 100 तक अगर पूछ दे कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं तो 25 होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और समझ में आए तो लाइक शेयर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।